चैनल या हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से मैं आ चुकी हूँ। क्या पेपर देने के बाद क्या होता है? एग्जाम का रिव्यू, पेपर का रिव्यू, वही देने आ गई हूँ। मेरे चैनल तो पूरा बस यही भर गया कि पेपर दो, पेपर का रिव्यू दो, फिर रिजल्ट बताओ। ये तीन चीज़ें हो रही हैं। मैं कोशिश करूँगी कि और भी चीज़ें लाऊँ, बट फिलहाल पेपर रिव्यू में बता दूँ मतलब मेरा पेपर कैसा गया, मुझे पेपर कैसा लगा, फलाना एंड ढिमकाना। एंड पेपर के बाद मेरा आगे प्लान क्या है, मैं क्या करने वाली हूँ और मुझे क्या लग रहा है कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। तो शुरू करते हैं। ओके, पहली बात ये, कास्ट का पेपर ठीक ठाक था। ठीक है, ठीक ही गया मेरा तो। ठीक है, फिर एफएमएसएम का पेपर, हा हु मतलब उसमें इतनी सारी चीज़ें भाई, मेरे को लगा या तो मैं ही पागल हो गई हूँ या तो ये लोग पागल हो गए हैं। ठीक है, या क्या ही बना दिया इन लोगों ने। तो फिर मैंने घर आके देखा कि लोग बता रहे कि अच्छा 18 नंबर के ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, मतलब इतना कुछ 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 कराया उन लोगों ने। ठीक है, तो मैंने उसमें आईसीआई को ईमेल भी डाल दिया बाद मैंने कोई यूट्यूब चैनल पे देखा था कि भाई आप ईमेल वगैरह डाल दो, तो मैंने डाल दिया। मतलब जो जो भी थे, एमसीक्यू में था, जो क्वेश्चन में था, जो फाइनल का एएफएम का क्वेश्चन उन्होंने उठा के दे दिया था, तो उसके लिए मैंने ईमेल डाल दिया। ठीक है, और और बेवकूफ़ी दूसरी बार पेपर देने के बाद मैंने ये करी कि एफएम और एसएम में आपको एसएम को भी उतनी तवज्जो देनी चाहिए थी, वो तवज्जो मैंने दी नहीं, सिर्फ मैराथन से पढ़ के गई। और मैराथन में पढ़ के मैंने ये ज़िल्लत, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, वो नहीं उठाया कि भाई तू दोबारा उसे रिवाइज़ कर ले अच्छे से। बस घबरा रही है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पर रिवाइज़ नहीं कर रही है। तो अगर मैं एसएम का और थोड़ा अच्छे से रिवाइज़ करती, एसएम का पेपर बहुत ही कट्टू कट आया था। लाइक कट्टू कट नहीं, मतलब अच्छा आया था, ठीक आया था। अगर मैं पॉइंट्स हट के जाती तो मैं लिख देती। भाई मेरी दिक्कत यही है थ्योरी वाले सब्जेक्ट में कि मुझे, अगर तुमने बोला कि ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, उसमें जितने पॉइंट है ना वो मुझे समझ आ गया कि अच्छा ये पॉइंट है, बट जब लिखने की बारी आती है ना मैं भूल जाती हूँ क्या क्या लिखूँ। भाई ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, 5 नंबर का तुमने दिया है, 6 नंबर का दिया, जो भी रैंडम का ना, तो उसमें मैं पॉइंट्स ही भूल गई कि लिखने क्या है, क्या ही करना है। तो मुझे लग रहा है एफएमएसएम पिछली बार उसी ने डुबाया था, इस बार क्या पता। हालांकि मेरे एमसीक्यू वगैरह थोड़े सही गए हैं। अब मुझे कॉस्ट का भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि कॉस्ट में भी कुछ मैंने हरकतें ना करी हों, कॉस्ट के चक्कर से ना रह जाऊँ, तो मुझे एफएमएसएम कॉस्ट में लग रहा है। ऑडिट का पेपर, भाई ऑडिट का पेपर तो क्या हुआ है, उसके अटैम्प्ट जो लगे हैं ऑडिट के पेपर में, पहले 15 को, फिर 19 को, फिर 31 को। तो मैं तो जब अपना एफएमएसएम का पेपर दे के बाहर आई, तो मैं डैडी छोड़ने गए थे उस दिन, तो बाहर आई तो डैडी बोल रहे पोस्टपोन हो गया क्या, पोस्टपोन हो गया क्या। मैंने बोला पिछला बता रहे होंगे, मतलब पहले पोस्टपोन हुआ है, उनको अब पता चल रहा है कि अब पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, पोस्टपोन हुआ है, तो मैं बोल रही नहीं वो तो पहले ही हो गया, अब क्या होगा अब क्या होगा। फिर मैंने बोला चलो कह रहे देख ही लेती हूँ क्या पता। ठीक है, तो मैंने देखा, फिर आया कि भाई पोस्टपोन हो गया 31 को। मैं सोच रही लीक हो गया, क्या हो गया, मतलब मैं भी सबकी तरह सोचने लगी रीज़न क्या है। बट मैंने सोचा रीज़न को गोली मारो, अब हो गया तो हो गया। तब फिर भाई सही बात है यार, पढ़ने वाला एक दिन में पढ़ लेता है, वरना जो नहीं पढ़ता वो नहीं पढ़ता। 10 दिन मिल गए, उससे पहले जो 4 दिन मिले थे उसमें भी मैंने थोड़ा ही पढ़ा था, अच्छे से नहीं पढ़ा। मतलब एक ही ठीक ही कर रखा है भाई, 1 या 2 दिन की छुट्टी देनी चाहिए तभी बच्चा पढ़ता है। ज़्यादा दे दोगे ना, औकात से बाहर और उसको मिल जाता ना, तो वो फिर, तो मैंने तो भाई जब 10 दिन की छुट्टी मिल गई तो उसमें औकात से बाहर ही अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, मन ही नहीं कर रहा। और जब मन कर रहा तब दिमाग में आ जा रहा भाई कि पोस्टपोन हो गया है, क्या ही तोप डाल देंगे भाई, वैसे एफएमएसएम पता नहीं क्या गोबर डाल दिया इन लोगों ने। अब ऑडिट में क्या कर दें भाई कि लिखा ही जाए, बहुत बार सुना है कि बच्चों को ऑडिट की वजह से रह जाता है, कहीं इस बार ऑडिट का चक्कर ना पड़ जाए। हाय भाई इतना सोचा इतना सोचा। तो सोचती रही मैं, फिर मैंने पढ़ लिया थोड़ा मोड़ा। फिर उसका जब मैंने ऑडिट का पेपर देखा, मैंने बोला अगर मैं ये बकवास छोड़ के थोड़ा पढ़ लेती तो भाई पेपर क्या सही आया था, बहुत सही पेपर आया था मेरे ख्याल से। तो लाइक कर ही लेते हम, मतलब हम क्या, मैं ही कर लेती अगर मैं थोड़ा सा और पढ़ लेती। अच्छा पेपर आता, उतना कोई गंदा पेपर नहीं आया था। एंड उसमें बस मुझे उस पर ये आ गया कि भाई उसमें लॉ के क्वेश्चन, एलएलपी के क्वेश्चन पूछ लिए उसने कि एलएलपी में कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए होते हैं, कि कब होता है। क्यों पूछा तूने भाई, ग्रुप 1 का पेपर मैंने कितने महीने पहले दिया, मई में दिया था। हाँ अब पूछ रहा है तू, हद है, क्यों दिया। तो मैंने तुक्का मार दिया, मैंने आगे पीछे भी किसी से नहीं पूछा। भाई मेरे से एग्जाम में चीटिंग भी नहीं कर जाती, सोचती हूँ 2 नंबर की बात है, पूछ लूँ, पर जब तक आती मुझे, मैं जब भी पूछना तो मुझे लगता है मैम मुझे ही देख रही हैं, पता नहीं मुझे ही क्यों देख रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं चीटिंग नहीं कर पाती या पूछ भी नहीं पाती कि कुछ तो पूछ ही लेती उसमें। तो यही था मेरा पेपर। तो मुझे हालांकि लग रहा है, मुझे थोड़ा सा अपने मन में आ रहा है कि मैं क्या पता पास हो जाऊँ इस बार, बट यू नेवर नो। बट मैं चाहती हूँ कि मैं नहीं जानना चाहती भाई, यू नेवर नो वाला मैं फंडा ही नहीं जानना चाहती, मुझे पास करा दो भगवान, बस पास करा दो। और हाँ, अब बात आई कि इस पेपर के बाद मेरा क्या सीन है। तो मैंने ओसी के लिए रजिस्टर कर दिया था। मेरी ओसी की क्लासेस ना पहले 27 से ही शुरू होती, 27 फेब से। तो फिर ये जब पोस्टपोन हुआ तो उन लोगों ने भी अपना पोस्टपोन कर दिया, सेंटर वालों ने, कि अब तुम्हारा 2 फरवरी से होगा। तो आज 1 फरवरी को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो,
कल मेरी ओसी की ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, हा हा हा। जिसके लिए इसमें क्या है भाई, वो डाल रखा है फॉर्मल कपड़े पहने हुए करो। मतलब इंपॉर्टेंट मुझे समझ आती है कि करो, बट वो जो चोचले पड़ जाते हैं ना फॉर्मल कपड़ों की वजह से, कि ट्राउज़र ब्लेज़र शर्ट फलाना ढिमकाना, तो वो सब भी अभी मेरे को देखना पड़ेगा। मेरे पास शर्ट कौन सी क्या पड़ी है, वो पहनने लायक जाने वाली है कि नहीं है, जीन्स नहीं अलाउड है, पैंट अलाउड है, पता नहीं क्या क्या अलाउड है। तो वो सब का फंडा मुझे देखना है, या तो कपड़े खरीदने जाने पड़ेंगे। हालांकि मेरे पास 10 दिन थे ये सब करने के लिए, पर मैंने सोचा ये सब करने में टाइम वेस्ट होगा, मैं पढ़ूंगी। और मैंने पढ़ा भी नहीं है ना, ये कपड़े भी खरीदे, कुछ नहीं करा। बहुत बढ़िया। तो अभी मैं सोच रही हूँ क्या पता मैं शाम को शॉपिंग जाऊँ। तब फिर कल, आज तो सुबह सुबह की क्लास ले लिया मैंने। तो सुबह सुबह मेरे घर वाले तो इस बात से ही खुश हो गए कि तूने सुबह की क्लास ले, कैसे तू उठ भी जाएगी। पूरे 10 दिन से मेरे घर में यही चल रहा है, तू उठ भी जाएगी, कल उठना है तुझे, तू उठ भी जाएगी, यही चल रहा है भाई। भरोसा ही नहीं है मुझ पर उठ जाऊँगी। और उनको अलग मजा आ रहा है, बोले अब पता चलेगा, सुबह उठना पड़ेगा। नहीं उठते थे ना सुबह, स्कूल के टाइम पे ही उठते थे सुबह, अब देखो तो अब तुम उठ के बताओ, उठना पड़ेगा। तो वही घर में चल रहा है। तो बस यही फंडा है कि मुझे वो ड्रेस का फंडा है, ड्रेस का फंडा है मतलब ड्रेस का इशू है कि फॉर्मल ड्रेस जो भी है वो देख लूँगी मैं, ठीक है। तो शॉपिंग करने मुझे घर से बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं है, पैसे खर्च करने का बिल्कुल मन नहीं है। वैसे ही 7,000 रुपये ले लिए इन लोगों ने, 7,000 रुपये लेके करेंगे क्या ये, ठीक है। तो बस यही है, और तो कुछ नहीं है। बाकी जो ITT जो भी बोलते हैं उसे, IT पता नहीं, भूल गई मैं। तो उसकी तो भाई सीट ही नहीं मिल रही है हमारे एरिया में, कहीं भी नहीं मिल रही है। तो उसका बार बार मैं लॉन्च बैच वगैरह में जा के चेक करे जा रही हूँ कि कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, वो भी करके निपटाऊँ। मेरे को लग रहा है पास जाऊंगी, इसलिए मैं OCIT कर ही ले रही हूँ, या नहीं भी होंगी तब भी मैं करके निपटा दूंगी इसे, कि भाड़ में जा तू भाई, कट चल तू कर ले अब, ठीक है। उसके बाद फिर झंझट आ रहा है कि अगर मैं पास होगी तो मेरे को बहुत खुशी होगी, और जब पास जाऊंगी फिर आर्टिकलशिप की, भाई कि आर्टिकलशिप में सब क्या पूछेंगे, इनकम टैक्स का लॉ बदल गया है, ये हो गया फलाना हो गया ढिमकाना हो गया, तो उसकी टेंशन अलग हो रही है। मतलब मेरी टेंशन कभी रुक ही नहीं सकती, चलती जा रही है चलती जा रही है। कुछ अच्छा होगा तब भी मेरे को ओवर थिंकिंग हो रही है, कुछ अच्छा नहीं होगा तब भी ओवर थिंकिंग हो रही है, जो भी हो रही है। बाकी तुम लोग बताना कि अब तो पेपर खत्म हो गया ग्रुप 2 का, और तुम लोगों ने तो किसी ने शायद, हाँ मुझे एक बंदी मिली थी बस में, तो मुझे बता रही थी भाई वो तो दिसंबर से पेपर देते हुए आ रही है। दिसंबर में उसके सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, और उसके पिछले सेमेस्टर की बैक वगैरह आ रखी थी, एग्ज़ाम वगैरह के चक्कर में छूटने के, मतलब सी बला बला, ठीक है। तो वो भी दे रही थी, बैक का भी दे रही थी, सेमेस्टर का भी दे रही थी। फिर इसके बाद उसकी OC ट्रेनिंग भी चल रही थी, उसने ग्रुप 1 का भी एग्ज़ाम दिया है, ग्रुप 2 का भी एग्ज़ाम दिया है। मैं सोची भाई बंदी क्या, पूरे लग रखे थे उसके तो भाई। तो यार दैट्स ऑल। बाकी तुम लोग बताना तुम्हारा पेपर कैसा गया, फाइनली ख़त्म हुआ झंझट। इसकी खुशी भी है कि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, पर इसका दुख भी होने वाला है अभी थोड़े दिनों में कि अब रिज़ल्ट आएगा, अब रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। बस यही था वीडियो के लिए। अगर बस और क्या कहूँ, और कुछ नहीं कहना मुझे। बाय 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 बाय। हाँ ये कहना है कि अगर हो सकेगा तो मैं OC के व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं बना पाऊँगी, बट कोशिश करेंगे, ठीक है।